आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा टेंथ में कि लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, ठीक ना। मतलब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए मीडियम एंड रिफ्लेक्ट स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस एंड रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट ऐसे चल के गई, इधर टकरा के इसी मीडियम में वापस आ गई, ठीक ना। ये शॉर्ट डेफिनेशन हम ऐसा कह देते हैं, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। ये रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गया, ठीक। ये हमने इंसिडेंट रे डाल दिया। इंसिडेंट रे डालते ही हमें क्या करना होता, उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना होता है सबसे पहले, ठीक ना। उसके बाद रे ये टकरा के उधर निकल गई, ठीक। ये इंसिडेंट रे है जो टकरा के वापस आई, वो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। ये वाली नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच जो एंगल होता है वो ग्लांसिंग एंगल, ठीक ना। बना लिया आपने इसे, ठीक। अब लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ आपने शायद याद भी होगा, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल प्लेन एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन। अब यहां पे बात जो अटकी वो है सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है बताओ। हम्म, एक पॉइंट नहीं, एक प्लेन पे। अब जैसे लाइट लाइट देखो, ये अगर एक्स है ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन पे लाइट आई है तो टकरा के एक्स वाई पे ही गई है ना। ऐसा तो नहीं हुआ है ऐसे टकराई और वाई जेड पे नहीं, मतलब एक्स जेड पे निकल गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो वो जिस प्लेन पे आएगी उसी प्लेन से वापस जाना है, ठीक ना। प्लेन मतलब बेसिकली अगर लाइट ऐसे आई ना, ऐसे आई और हाथ पे ऐसे टकराई और ऐसे गई, तो ये जो एक प्लेन बनेगा यहां पे, एक शीट, एक प्लेन बन गया, वो नॉर्मल होगी। ओहो, तीनों रे उसी प्लेन के अंदर होंगे, ठीक ना, उससे बाहर नहीं जाएंगे। खुद ही देखो ना, ये हो गया, लाइट ऐसे गई, टकराई, टकरा के ऐसे, तो ये जो एक प्लेन बना, ठीक ना। ये तीनों की तीनों रे, इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी,
ये होता है इसका मतलब कि रे अगर ऐसे आई है तो ऐसे ही जाएगी, ऐसे आई है तो ऐसे जाएगी, ऐसे आई है तो ऐसे जाएगी, ठीक ना? क्या क्लियर ना? ऑल आर लाइन सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल प्लेन एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। ये तो हो गया ना? नेक्स्ट लिखो, मिरर कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? मिरर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं ना, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट, हाँ, कॉन्वेक्स मिरर एंड दूसरा कॉनकेव मिरर। ठीक ना? तो मिरर हो गए दो तरह के, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल के दो पार्ट, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये पता है ना, कॉन्वेक्स वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इस तरफ होगा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर से लाइट पड़ेगी। कॉनकेव अंदर धंसा हुआ होता है। क्या कर रहा था मैं? इसमें इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और प्लेन तो प्लेन ही है। इसमें तो कहीं भी पॉलिश कर दो, इसमें कोई फर्क थोड़ा ही पड़ेगा। ये हो गया। नेक्स्ट लिखो, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखो, रे बनने के लिए हमें मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दिखाई देती है तो होता क्या है कि ऑब्जेक्ट से ना कई सारी इनफाइनाइट रेज निकलती है। ठीक, वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है, पड़ने के बाद हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमें उसकी इमेज दिखाई देती है। ऑब्जेक्ट से रेज निकली, सरफेस से टकराई, टकरा के हमारी आंखों पे आई, तो हमें वो चीज सॉरी तो हमें वो चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन कब दिखाई देगी उसकी इमेज? जब वो टकरा के हमारी आंखों पे पड़ेगी, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराए उसकी रे और टकरा के आंखों पे आए। अगर नहीं टकराएगी तो नहीं दिखाई देगी। ठीक ना? उसकी इमेज की बात कर रहा हूं मैं। ऑब्जेक्ट तो दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट तो हमेशा दिखेगी। ठीक ना? बात हो रही है इमेज की। ठीक, अब ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकल रही है? इनफाइनाइट। ठीक ना? ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकली। इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट है हमें। मिनिमम 2 रेज, कम से कम 2 रेज चाहिए, उससे हम इमेज बना लेंगे। ठीक ना? तो होता क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से 2 रेज लो, उसे मिरर से रिफ्लेक्ट कराओ, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो एक दूसरे को रियल में कट कर दे तो रियल इमेज बन जाएगी। ठीक, मतलब जैसे ये आई ना, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक ना? ये रे इधर से आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर गई, और दूसरी मान के चलो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, प्लेन मिरर में ऐसा होता नहीं है। दूसरी रे ऐसे आई और इसे यहां कट कर गई। ठीक ना? तो ये हो गया, यहां इमेज बन गई होगी। इंसिडेंट रे और इसे मत काट देना, कहना कि यहां तो इमेज बन गई, मतलब ऐसे रे डाल दो कहोगी यही इमेज बन गई। रिफ्लेक्टेड रे आपस में कटनी करनी चाहिए। आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रे आपस में एक दूसरे को कट करेगी तो वहां इमेज बन जाएगी। अगर वो रियल में कट कर रही है तो वहां रियल इमेज बनेगी। ठीक ना? रियल में कट करेगी तो रियल इमेज बनेगी। अगर कब
वो एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, ठीक ना, इस तरफ कट नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में हम रे को पीछे की तरफ बढ़ा के देखते हैं। जैसे मान के चलो ना, ये रे ऐसे हो गई और ये दूसरी रे डाली, ये रियल डायग्राम है, ये वैसे ही मैंने बता दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हो गया एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये ऑब्जेक्ट, एक मिनट रुको, ऑब्जेक्ट तो लिया ही नहीं, ये हो गया, ठीक। ये दो रेंज डाली, ये दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी, इधर कभी नहीं करेगी ना, दोनों दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, रेंज को ना पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं, जहां पे ये रेंज एक दूसरे को कट कर जाए वहीं पे इमेज बन जाएगी। क्लियर ना? तो इस तरह से इमेज फॉर्म होता है। देखो, रियल इमेज के लिए दोनों रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को काटना पड़ेगा तो रियल इमेज बनेगी। अगर इस टाइप नहीं कट करती है तो हम क्या करते हैं, रेज को पीछे एक्सटेंड करते हैं, जबरदस्ती एक्सटेंड करा के जो इमेज बनाते हैं वो वाली इमेज आपकी वर्चुअल इमेज होती है, ठीक ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रेज आपको एक दूसरे को रियल में कट करे तो रियल इमेज, जबरदस्ती की कटिंग हो तो वर्चुअल इमेज, ठीक ना। प्लेन मिरर में कौन सी इमेज बनती है, जो आप अपने घर में जो मिरर में जो देखते हो प्लेन मिरर, उसमें इमेज कैसी बनती है, रियल नहीं वर्चुअल बनती है। वर्चुअल बनती है ना, मिरर में पीछे ही तो बनती है। ये देखो, उसमें बन जाएगी कॉनकेव में। रियल इमेज का मतलब होता है उसे पर्दे पे भी आप बना सकते हो। ये पर्दे पे बनेगी क्या, नहीं बन सकती है, ये नहीं आ सकती पर्दे पे। मैं कह रहा हूं किसी स्क्रीन पे दिखाना हो, रिफ्लेक्शन करके स्क्रीन पे दिखा सकते हो क्या, मतलब यहां पे अगर मैं कोई स्क्रीन लगा दूं क्या उसको इमेज आ जाएगी इसकी, कभी नहीं आएगी। इमेज बनने के लिए एक दूसरे को कट करना इसे जरूरी है, ये कट करेगी नहीं और ये अगर कट करेगी नहीं तो इमेज बनेगी नहीं, ठीक। तो इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम हमें 2 रेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक ना। रेज बनाने के लिए मिनिमम, सॉरी, इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। चलो पहली इमेज बनाओ। अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रेज एक दूसरे को रियल में कट करे तो वहां रियल इमेज, अगर जबरदस्ती की कटिंग हो तो वर्चुअल इमेज, ठीक ना। अब मान के चलो यहां मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक। एक रेस लो, उसे परपेंडिकुलर गिरा दो और वो टकराने के बाद वापस, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 0, ठीक ना। अब दूसरी रेस कहीं भी गिरा दो, यहां गिरा दो, यहां गिरा दो, यहां गिरा दो, यहां गिरा दो, कहीं पे भी, लेकिन रिफ्लेक्शन का एक लॉ जो है वो फॉलो करा दो, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और ये हो गई, ठीक ना, आई आर। अब ये दोनों रेज एक दूसरे को लग रहे क्या इधर कट करेगी, कभी नहीं करेगी ना। और जब ये रेज एक दूसरे को इधर नहीं कट करेगी तो हम क्या करते हैं, उसे एक्सटेंड कर लेते हैं, इसे एक्सटेंड करो पीछे, ये बन गई इमेज। तो जबरदस्ती कट करके बनाई ना आपने इमेज, तो वर्चुअल इमेज। अब ये ऑब्जेक्ट अगर यहां से डी डिस्टेंस पे है तो उधर भी डी डिस्टेंस पे आएगा, ठीक ना, इक्वल डिस्टेंस पे रहता है।
ये क्लियर ना, इसे सॉल्व करना बहुत इजी होता है, सिमिलरिटी से प्रूफ हो जाता है सब कुछ। सिमिलरिटी लगा दो या कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल तो भी कॉन्ग्रुएंट नजर आ रहे हैं। सर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या है पता है ना? मतलब कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों एक जैसे होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट सिमिलर में मतलब शेप एक जैसा होता है, साइज बड़े बड़े हो सकते हैं। इसका बनाओ इमेज फॉर्मेशन। ये बनाई दो इसे भी। ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बार बार क्या लिखना को, बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी? सर इसकी तो इमेज ही नहीं बनेगी, मिरर से तो बाहर है। हो इमेज कोई से भी दो रेज गिरा दो। देखो एक चीज ध्यान रखना, प्लेन मिरर अपने से माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जो भी ऑब्जेक्ट होगी सबकी इमेज बनाएगी। अब वो कहां बनाएगी, कैसे बनाएगी और किसे दिखेगी, वो देखने वाले की पोजीशन पे डिपेंड करता है। हाँ हाँ, इमेज तो बनेगी, इमेज बनेगी जरूर। अब वो कौन देख सकता है वो डिपेंड करता है कि वो खड़ा कहाँ है, ठीक ना? देखो इमेज कैसे बनेगी, प्लेन मिरर माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जितने भी ऑब्जेक्ट है सबकी इमेज बनाती है, ठीक ना? कौन सी इमेज कहां बनी हुई है वो देखने वाले की पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्लियर? अब देखो ये यहां पे है, अब मान के चलो यहां से मैंने दो रेज गिरा दी, एक ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कर दो, ये ऐसा, फिर दूसरा रेज ये, दूसरी रेज ये हो गई, अब इन दोनों रेज को एक्सटेंड कर लो, ये हो गया। बन गई इमेज, इमेज बनी ना। अगर कोई इस रीजन के बीच में अगर कोई खड़ा है तो उसे वो अब इमेज दिखाई देगी, ठीक ना? वैसे तो रेज इनफाइनाइट कर रही है ना, आप जितने चाहो उतने गिरा दो, जितने चाहो उतने, क्लियर ना? लेकिन हमें इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितने रेज की रिक्वायरमेंट है? दो रेज की। ये क्लियर ना? आप अगर चाहते तो इसमें मिरर को एक्सटेंड भी कर सकते थे, ठीक ना? यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या? ये बन गई इमेज, क्लियर ना? प्लेन मिरर को आप एक्सटेंड कर सकते हो, ये क्लियर ना? ये लो, नेक्स्ट वाली बनाओ। ये तो समझ आया ना? ये मिटा दूं, दोनों ही मिटा दूं? क्या क्रीम, क्या क्रीम, क्या क्रीम, क्या क्रीम, क्या क्रीम, चलो एक और ये ऑब्जेक्ट है, यहां नहीं है, वहां पे
इसकी इमेज बना, यहां पे है ना। अरे क्या बात कर रहे हो, यहां पे थोड़ा ही बनेगी। सेम यहां नहीं बनेगी ना इसकी इमेज। ये लो परपेंडिकुलर रेज गिराओ, ठीक। दूसरी कहीं पे भी गिरा दो, जहां कहोगे वहां पे, यहां गिरा देना। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉलो करा दो, ठीक ना। अब इस रे को पीछे एक्सटेंड कर दो, यहां पे कट करके वहां पे इमेज, तो इमेज यहां बनेगी, ठीक ना। क्लियर ना, इसमें कोई दिक्कत?